एक कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा जो अचानक प्रेग्नेंट हो गई थी, गर्भवती होने के 10 महीने बाद अकेले ही अस्पताल पहुंची। उसका इरादा था कि वो यह बच्चा अकेले ही जन्म दे और किसी को कुछ न बताए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बिना पति या परिवार के किसी सदस्य की सहमति और दस्तखत के वह उसे एडमिट नहीं कर सकते। वह बहुत डरी हुई थी। उसने अब तक यह बात अपने घर वालों से छुपा रखी थी, क्योंकि उसे डर था कि वे चिंता में पड़ जाएंगे या उसे समझेंगे नहीं। बच्चे का पिता वो व्यक्ति था जिससे वह एक रात कॉलेज के बाद एक पार्ट टाइम नौकरी के दौरान मिली थी। एक ऐसी मुलाकात जिसे वह अब याद भी नहीं करना चाहती थी और अब उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी। जैसे जैसे डिलीवरी का समय पास आता गया, डॉक्टर उसे बार बार कहने लगे कि किसी को बुलाओ। आखिरकार मजबूरी में उसने अपनी माँ को फोन किया। वो फोन कॉल उसकी जिंदगी की सबसे भारी कॉल थी। उसकी माँ उस वक्त सड़क पार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनकी बेटी गर्भवती है और डिलीवरी के लिए अस्पताल में है, उनका दिमाग सुन्न हो गया। वे इतने घबरा गईं कि सामने से आती गाड़ियों की परवाह किए बिना ही सड़क पार करने लगीं और वहीं एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। फोन के उस पार लड़की ने सिर्फ टक्कर की आवाजें और लोगों की चीखें सुनी। वो चिल्लाई, माँ माँ, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आ रहा था। उधर उसी वक्त लड़की को महसूस हुआ कि उसका बच्चा आने वाला है। वो दर्द से कराह रही थी, मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही अस्पताल के वॉशरूम में उसने खुद ही बच्चे को जन्म दे दिया। सौभाग्य से एक नर्स वहाँ से गुजर रही थी और उसने लड़की को देख लिया। फौरन उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ, लड़की ने अपनी हालत पर सोचते हुए महसूस किया, मैं तो अभी खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी। तभी उसे उस आदमी की याद आई, उस एक रात के व्यक्ति की जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका था। उसने सोचा, अगर मेरी बेटी उसके साथ होगी तो उसे कभी तकलीफ नहीं होगी। उसने बच्ची को एक कंबल में लपेटा और उस आदमी के घर के बाहर छोड़ दिया। जल्द ही घर के नौकरों ने दरवाजे के बाहर बच्चे को देखा और उस व्यक्ति को खबर दी। उस टाइकून ने जैसे ही यह सुना, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसे तुरंत वो रात याद आ गई जब उसे धोखे से फंसाया गया था। उसने फौरन डीएनए टेस्ट करवाया और रिपोर्ट में साफ हो गया कि वो बच्ची उसी की है। रिपोर्ट देखते ही उसकी आंखें बदल गईं। उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया, इस बच्ची की माँ को ढूंढ निकालो, चाहे जो करना पड़े। उधर लड़की को खबर मिली कि माँ एक्सीडेंट में चल बसी थी। वह अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे जुटाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि एक साधारण सी चिता खरीदी जा सके। वो बस यही कह पाई, मैं पैसे जोड़ लूं, फिर माँ को सम्मान दूंगी। यह बात जब उसके कॉलेज के एक टीचर को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत एक सिफारिशी चिट्ठी दी और लड़की को एक कंपनी में नौकरी दिलवाने की कोशिश की। लड़की पहले तो टाइकून से मिलने नहीं चाहती थी, लेकिन जब पता चला कि वहाँ एक सफाई कर्मचारी की जॉब है और महीने के 10,000 रुपए मिलेंगे, तो मजबूरी में वह पहुंच गई। टाइकून ने 18 नौकरानियां बदल दी थीं, लेकिन बच्ची को कोई भी संभाल नहीं पा रहा था। बच्ची बहुत रोती थी, इतना कि उसके पिता यानी टाइकून के पिता को भी ब्लड प्रेशर हो गया था। कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। उस कंपनी की एचआर मैनेजर, जो खुद 2 बच्चों की माँ थी, ने बच्ची को गोद में लिया, लेकिन बच्ची और भी जोर से रोने लगी। वो लड़की पास ही खड़ी थी। अपनी ही बेटी को रोता देखकर उसका दिल टूट गया। आखिर वो माँ थी। वो पास आई और बच्ची को अपने सीने से लगाया। टाइकून एक तक बस वहीं देखता रह गया।